सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। आज सतगुरु कबीर साहिब दृढ़ चेतावनी देते हुए हमें आगाह कर रहे हैं, हे संसारी जीवों, जितना जल्दी हो सके चेत जाइए। अज्ञान में पड़े रहने से या अज्ञान मार्ग पे चलने से कह रहे काल का चारा ही बनोगे। और अज्ञान का बहुत अच्छे से साहिब ने खुलासा किया है। उस क्या क्या खुलासा किया है, तो इस विषय को बाद में लेंगे। पहले स्क्रीन पे आपने जो शब्द पढ़ा, बैल बने हल में जुते ले गाड़ी में दीन, तेली के कोलू रहे पुनः घेर कसाई लीन, मांस कटा बोटी बिकी चमड़न मड़ी नकार, कुछ एक कर्म बाकी रहे तिस पे पड़ती मार। तो ये सतगुरु कबीर साहिब के समय का वृत्तांत है। सतगुरु कबीर साहिब जब भी कहीं जाते थे तो रास्ते में कोई नगर या कस्बा पड़ता था तो साहिब की वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति से हमेशा भेंट होती थी, मुलाकात हो जाती थी, रास्ते में ही घर था उसका। तो साहिब दो उपदेश दे के उसको चले जाया करते थे। क्यों, वो व्यक्ति संसारी काम धंधों में ज्यादा फंसा हुआ था, तो साहिब तो वही उपदेश देते थे कि उस मालिक का भी भजन सुमरन कर लिया कर। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति भी जो बुढ़ा था वो टाल दिया करता था, अभी बच्चे की शादी हो जाए तब निश्चिंत होके ही भजन ध्यान क्या करूंगा। तो साहिब दोबारा आए तो कह रहे अब तो बच्चों की भी शादी हो गई है, अब तो आपकी जिम्मे जो दारियां थी वो भी समाप्त हो गई हैं। तो कह रहा कुछ नाती पोतों का मुंह देख लें तो थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, फिर कोई चिंता नहीं है, आराम से परमात्मा का भजन करेंगे। तो इस वृत्तांत को थोड़ा शॉर्ट में ही ले रहे हैं। तो हुआ ऐसा, फिर जब कबीर साहिब का फिर चक्कर लगा तो वो बुड्ढा वहां नहीं था। तो वहां आसपास के लोगों से साहिब ने पूछा, यहाँ पे एक बुड्ढा रहता था, कहाँ गया? कह रहे जी उसको तो कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले साहिब का समय, उस बार काफी समय बाद ही चक्कर लगा था। कह रहे उसको तो कुछ वर्ष पहले गुजर गया। तो कबीर साहिब ने देखा वो शरीर छोड़ के कहां गया है, तो अपने नाती पोतों को खिलाता था वो, तो ज्यादा मोह फंस गया, मोहा जाल ज्यादा फंस गया था। तो क्या हुआ, उस घर में एक गाय थी, उस गाय के बछड़ा बन के वो पैदा हुआ। वो बुड्ढा अपने ही घर में बछड़ा बन के पैदा हुआ। तो कबीर साहब ने तो देख लिया, ये तो नाती पोतों के मोह जाल में जहां आसा तहां वासा, ये तो वही हुआ। तो साहिब ने उससे बात की, उसको तवज्जो दी कि अगर परमात्मा का भजन किया होता तो आज ये हालत नहीं होती। तो बुड्ढा कहता है, कबीर साहिब मैं तो बहुत खुश हूं, अभी भी खुश हूं, अपने परिवार को देखता रहता हूं। साहिब कह के चले गए, जो तेरी मर्जी। कुछ वर्षों के बाद फिर आए तो वहां पर वो बछड़ा भी नहीं था। तो साहिब ने वहां पूछा, भाई यहाँ पे एक बछड़ा था, यहाँ पे वो कहाँ गया? तो पड़ोसी कहने लगे, उसका जो नाती पोता था वो, जी वो तो खेत पे मिलेगा, वहां पे हल चला रहा होगा। साहिब ने
रास्ते में ही पड़ता था। जब जा रहे थे तो क्या देखा है, वो बैल बन गया और हल में उसको जोता जा रहा है। जोतने वाला कौन है? उसका ही पोता है, नाती पोता, और उस पे डंडे भी मार रहा है वो। तो साहिब ने क्या, देखो कितना एक अचरज है, एक आश्चर्य है। किसको डंडे मारे जा रहे हैं? ना तो डंडे मारने वाले को पता है मैं डंडे किसको मार रहा हूं, और ना डंडे खाने वाले को पता है ये डंडा मुझे मार कौन रहा है। जिसको गोदी में खिलाया, हर तरह से उसकी परवरिश की, आज वही उसको डंडे से पीट रहा है और हल खेत में जोत रहा है उस बैल को। कह रहे ये कितना आश्चर्य की बात है। तो उस बैल के साथ में क्या क्या हुआ आगे, तो सतगुरु कबीर साहब ने तभी ये शब्द लिखा था। अब जब वो बैल के, जब वो हल जोतने के लायक नहीं रहा, तो किसी तेली को बेच दिया गया। अब तेली के वहां वो अपना चक्कर काटता रहता है। जब वो इतना थक गया, वो चक्कर काटने के भी लायक नहीं रहा, तो कसाई तो ढोलते ही हैं, तो तेली ने क्या काम करा, कसाई को बेच दिया। अब कसाई ने क्या, कसाई का काम किया है, उसको मारा, मांस काटा, बोटी बिकी और बच गई चमड़ी, चमड़न मड़ी नकार। तो उस चमड़ी से बड़े बड़े ढोल वगैरह बनाए जाते हैं। कह रहे फिर भी कर्म रह गए। तो अब ढोल को तब तक पीटा जाता है जब तक वो फट नहीं जाता है। कुछ एक कर्म बाकी रहे, तिस पे पड़ती मार। तो साहिब कह रहे हैं जब एक बैल के जामे में इतना दुख है, तो जरा सोचिए कौन कौन से योनियों से निकल के 84 को पूरा करना होता है। अथाह दर्दनाक दृश्य है अगर गहराई से सोचें। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं अज्ञान को त्यागिए, ज्ञान ज्ञान की तरफ, ज्ञान प्रकाश में आइए। लेकिन यहां साहिब ने कुछ गुरु लोगों को भी उपदेश किया है, उनको भी चेतावनी दिया साहिब ने। ठीक है, हमने साहिब के ऐसे साखी शब्दों के माध्यम से हमारे अंदर विरह वैराग्य पैदा हो गया, परमात्मा की भक्ति करनी है, कुछ करना ही नहीं है इसके अलावा। लेकिन बंधन बहुत है हमारे आगे। बंधन क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका कौन ज्ञान कराएगा। अब ठीक है, साहेब तो बीजक लिख गए और आज के समय में बीजक लुप्त हो गया है, कोरे बहुत सारे नकली ग्रंथ बन गए हैं। अभी यही पता नहीं चला है, परमात्मा को ठहराया जा रहा है कि परमात्मा ने ही सृष्टि रचना की है। पर परमात्मा तो क्रिया में ही नहीं है, सतलोक में तो क्रिया ही नहीं है, वो निकर्म, वो तो निकर्मी है, वहां कोई कर्म ही नहीं है। अगर परमात्मा सृष्टि रचता है, और जब सृष्टि रचता है तो मन, माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, छल, कपट, ये सब फिर परमात्मा ने पैदा किए हैं। तो परमात्मा ही फंसा रहा है। ये तो वही है ना, रक्षक ही भक्षक है। क्यों? सामने सत्य बीजक है ही नहीं, परमात्मा ने सृष्टि को नहीं रचा है। पहले तो इस बात को ही समझना बहुत दुर्लभ है। ये तो परमात्मा खेल रहा है फिर हमारे साथ, एक तरफ फंसा रहा है, एक तरफ बचाने की कोशिश कर रहा है। ये परमात्मा का खेल नहीं है।
परमात्मा तो अचल है, एक रस एक स्थिति में रहता है। सृष्टि में, इस प्रकृति, अष्टधा मूल प्रकृति में एक साक्षी भाव से गवाह के तौर पे दृष्टा बन के खड़ा है, बस शब्द रूप में। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पे शिष्य और गुरु दोनों को उपदेश साहिब कर रहे हैं अपनी वाणी में। अगर जब सत्य को आप प्राप्त कर लोगे तो आपकी दशा क्या होगी। ज्ञान की दीक्षा लेता ही भया ज्ञान प्रकाश, आदि अंत उत्पत प्रलय सूजत भरम भय भरमनाश, सूजत भय भरमनाश। कह रहे अगर गुरु सच्चा है, उन्होंने सतमार्ग आपको दे दिया है, कह रहे आपका भरम सब समाप्त हो जाएगा। आदि और अंत, उत्पत्ति प्रलय, मैं कहां से आया, क्यों यहां फंसा, ये सारा ज्ञान गुरु कराता है। लेकिन सच्चे गुरु में पावर होती है, जैसे ज्ञान करा दिया तो बदलाव शुरू हो जाता है जीवन का। बदलाव ये मत समझना कि हमारा तो भजन ध्यान में खूब मन लग रहा है, आनंद आ रहा है, गुरु की खूब कृपा हो रही है, काम धंधे अच्छे चल रहे हैं, पहले दारू पीते थे वो छोड़ दी है, बीड़ी सिगरेट पीते थे वो छोड़ दी है, और विषय विकार छोड़ दिए हैं। ऐसा नहीं। कसत कसौटी जो टिके सो अमरापुर जाए। तो ज्ञान का, सतनाम का प्रकाश होते ही भाई साहिब के सत उपदेश रूपी कसौटी में कसे जाओगे। कैसे कसे जाएंगे। अभी सब यही कहते हैं, मौज आ रही है, सत्संग में जा रहे हैं, लंगर खा के आ रहे हैं, सत्संग सुन के आ रहे हैं, और काम धंधे अच्छे चल रहे हैं, मौज आ रही है, गुरु की कृपा है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, अगर ऐसा है तो काल का ही बंधन है। मन यही तो चाहता है, मन को पता लग जाता है अब इसकी देखभाल करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी मेरे ही बताए हुए खूंटे से बंध गया है। जब ये बंध गया है तो मन को चौकन्ना होने की आवश्यकता ही नहीं है। बस मन को पता है अब इसका जीवन ऐसे चला जाएगा। मन तो चाहता ही यही है। सतगुरु कबीर साहब ने बीचक में स्पष्ट किया है, प्यारे हंसो, जब आप सतनाम को पकड़ लोगे तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां और 11वां मन और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये चौकन्ने हो जाएंगे, चौकन्ना होशियार हो जाएंगे। जब चल रहे थे तो इन्हीं के मन मते चल रहे थे, अब इनका कहा आप नहीं मान रहे हो। जब इनके विरुद्ध आप चलोगे तो मन चौकन्ना हो जाएगा, क्रोध को जगा देगा, काम को जगा देगा, लोभ को जगा देगा, मोह में फंसा देगा। अगर कोई साधक ये कहता है हाँ हमारे जो विषय थे, दारू पीते थे या उल्टे सीधे काम करते थे, हाँ मन उनसे छुड़ा देगा,
क्यों, तसल्ली तो देगा ना। मन चाहता है इनको छोड़ दे और उसको पकड़ ले और जीवन भर उसी से बंधा रहे, यही चाहता है मन। तो साहिब ने कहा ये सारे विकार हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे, ये विशेष ध्यान रखना है। इनको विशेष ध्यान में रखते हुए इनको पटकी मारनी है। साहिब ने सीधा कहा इनको पटकी मारनी है, तमाचे मारने हैं इनको। क्यों, यहां तो तमाचे मारने की आवश्यकता ही नहीं है, हम तो भूल भरम में हैं। भाई सप्त मार्ग ही कैडा है, स्वरूप का लखाव उसमें देरी नहीं होती है, मार्ग को तय करने में देरी होती है। देखिए जब भूख लगी होती है ना तो भूख मिटाने में देरी नहीं होती है, क्यों, झट से खाना खाया, भूख शांत होगी, तृप्ति होगी। देरी कहां होती है, भूख कब सतायमान करती है, जब हम खाना बनाना शुरू करते हैं और जब तक खाना नहीं बनता भूख खूब सतायमान करती है। जब खाना बन जाता है तो एकदम भूख शांत। तो देरी सतनाम मार्ग में होती है, लेकिन यहां तो सतनाम मार्ग ही नहीं पकड़ा, यहां तो मन ने उल्टी तरफ घुमा दिया। अब कई हमारे भाई ऐसे भी हैं, कह रहे हैं जी हमने तो सब कुछ छोड़ दिया है। ये गुरु लोगों पे भी है चेतावनी, ये उपदेश। कई गुरु कहते हैं ना हम तो बैरागी हैं, हम सब छोड़ छाड़ के उस परमात्मा की सेवा में है। मन ये भी छुड़वा देता है, मन सब कुछ छुड़वा देता है, लेकिन एक चीज को वो इतनी दृढ़ता से बांध कर इतना सूक्ष्म रूप से उसको हमारे अंतःकरण में किसी कोने में छुपा देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, छल, कपट, ये क्रियाकलाप सब कुछ छोड़ दिया हमने, लेकिन मान, उस मान को झीनी माया के अंतर्गत आता है मान। तो वो सूक्ष्म मान वो अंदर अंतकरण में छिप जाता है, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तभी साहिब ने कहा है ना, मान बढ़ाई कछऊ ना राखे, ऐसी जुगत लगावे, कहे कबीर या गत का जोगी, बहुरी ना भव जलावे। अब हमारे देखने में तो यही आता है कि मान बढ़ाई में तो सभी है, हम निकलना भी चाहें तो हम निकल भी नहीं सकते। क्यों, इतना मान सम्मान दिया जाता है। कह रहे ना, मान बड़े मुनिवर गले और मान सबन को खाए। मान ने तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा मुनि पैगंबरों को गिरा दिया नीचे। जैसे कहते हैं ना सब कुछ छोड़ दिया, अंत में काल भगवान ने कहा है ना तेने सब कुछ छोड़ दिया, मन को भी साध लिया, इंद्रियों को भी साध लिया, तू जितेंद्री बन गया, सारे विषय विकारों को मार दिया, लेकिन आगे मैं खड़ा हूं। और यही सत्य है, आगे रास्ता बंद है, और जहां पर बंद है वहां पे काल भगवान खड़े हैं। कहां जाओगे निकल के, सतमार्ग पकड़ा नहीं, वहां उस बाउंड्री से पार करने वाले तो सतगुरु कबीर हैं, उनको ना तो माना, नहीं जाना, नहीं पहचाना, और उल्टा विपरीत उनके विपक्ष में हम ज्ञान दे रहे हैं, तो क्या दुर्दशा होगी हमें तो खुद अंदाजा लगा लेना चाहिए।
आगे साहिब की वाणी है। गुरु से छूटे योग जाप, गुरु से छूटे योग जाप, दुई दुख मिटे त्रिविध ताप, करम भरम सब देई खोई, जो गुरु पूरा उपदेशी होई। देखो बहुत अच्छी वाणी है, बड़ा गहरा उपदेश है, और ये गुरु लोगों के प्रति कहा गया है। कह रहे हैं गुरु से छूटे योग जाप तप। अब यहां पे ध्यान देना है साहिब। देखो एक बात आप इस बात को हमेशा स्मरण करें, रखें, अपने अंतकरण में बिठा लें। सतगुरु कबीर साहिब के बीजक ने सभी ज्ञान को काट दिया है। देखिए जो जो ज्ञान हमारे सामने आया है ये सतगुरु कबीर साहिब की कृपा से आया है। बाकी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम यूट्यूब चलाएं, लेकिन जब सत्संग आपके सामने, आप जब सत्संग अपलोड करते हैं, बहुत बहुत काम करना होता है इसमें भी। अपलोड करो, पहले सत्संग बोलो, फिर अपलोड करो, ये करो वो करो। तो जब यूट्यूब खोलते हैं ना तो साहिब कोई कुछ ना कुछ ऐसा सामने आ ही जाता है। जब लगता है तो ज्यादा 1 या 2 मिनट देखते हैं, तो जो भी अभी तक हमने देखा साहिब ने सभी ज्ञान को काट दिया है। अब कोई माने या ना माने, कोई जिद करता रहे, ये तो वाद विवाद का तो विषय है ही नहीं। कह रहे ना बड़े गुने बाद करे, कब मत मानिए। साहिब का ज्ञान इसमें आता ही नहीं है। तो साहिब क्या कह रहे हैं, गुरु से छूटे योग जाप तप, और दुई मिटे त्रिविध ताप। आदि भौतिक, आदि दैहिक, आधिक दैविक, ये 3 तरह के ताप हैं जो शिष्य और गुरु सभी को लगे हुए हैं। इनसे बचता कौन है? जो सतगुरु कबीर साहिब का हंस जीव होता है वो बचता है बस। अन्य आदि व्याधि गुरुओं को भी लगी होती हैं, इसमें तो कोई दोहराई की बात ही नहीं है, लेकिन वो बच जाता है जो साहिब का हंस है। अरे योग जाप तप तीर्थ व्रत नेम आचार विचार ये सब छूट जाते हैं सतगुरु के उपदेश से, और कर्म भरम दो खोए सभी समाप्त हो जाते हैं अगर गुरु पूरा उपदेशी होए। अगर गुरु पूरा है तभी उसके सतनाम उपदेश से ये सब से हम बच सकते हैं। अगर गुरु पूरा नहीं है तो हम नहीं बच सकते। आगे साहिब कह रहे हैं, एक बालापन तन खेली गवायो, युवा भोग सिंगार, बालापन तन खेली गवायो, युवा भोग सिंगार, वृद्ध भय तन श्वासन सर के, कप गेरे अधिकार। देखो कितना अच्छी बात, अच्छा शब्द साहिब कह रहे तेने बालापन, तेने बचपन तो खेल कूद में उसमें गंवा दिया। जब तू युवा हुआ, यौवन का नशा छाया, तेने तरह तरह के श्रृंगार बनाए। ये श्रृंगार में ही आता है
गुरु लोगों की जो वेशभूषा है ना, ये श्रृंगार में ही आती है। श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है सतगुरु के उसमें। साहिब ने एक शब्द में कहा है ना, माला पहरे टोपी पहरे छाप तिलक अनुमाना। तो साहिब ने तो बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता है, ये सब को काट दिया है सतगुरु कबीर साहिब ने। कोई वेश धारण करने की आवश्यकता नहीं है, टोपी लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई माला पहनने की आवश्यकता नहीं है, किसी से पैर छुआना, ये वो तो फिर गुरु है ही नहीं। वो तो स्वयं सम्मान चाह रहा है, और साहिब तो मान से हटा रहे हैं। यही बात समझ में नहीं आ रही है। साहिब तो कह रहे मान बढ़ाई कछु न राखे, लेकिन यहां तो मान चाह रहे हैं। कह रहे बालापन तन खेल गवायो और युवा भोग सिंगार, और वृद्ध भय तन श्वासा न सरके कब घेरे अधिकार। कह रहे उस समय को भी याद कर लो, जब बुढ़े बनोगे, वृद्ध अवस्था आएगी, श्वास नहीं सरकेंगी, दो कदम चलोगे बैठ जाओगे, दो कदम चलोगे बैठ जाओगे, सांस फूल जाएगी, सांस नहीं सरके और कब घेरे अधिकार। इतनी खांसी उठेगी, इतनी खांसी उठेगी, कफ का अधिकार हो जाएगा। ना कोई भजन है, ना ध्यान है, ना सुमरन है, लेकिन साहिब की वो भक्ति है। हर ठीक है, हमारा कोई कर्म जानबूझ के हमने कर दिया साहिब के मार्ग में रहते हुए, लेकिन जितनी साहिब ने कृपा कर दी है उसको तो साहिब वापस नहीं लेते। वो तो दयालु है, देते हैं, लेते नहीं है। वो तो हर हाल में सूरत उसको सुनती रहती है। साहिब की तो वो, तभी तो कहा है ना, काया में कुछ नहीं है, काया से बाहर। और वृद्ध अवस्था तो होती ऐसी है। अगर बचना चाहते हो तो सतगुरु कबीर साहिब के हंस बन जाइए। आगे साहिब कह रहे हैं, वृद्ध अवस्था में ही कह रहे हैं, जब वृद्ध अवस्था में अगर बहुत से जीव चेत जाते हैं, वो सतगुरु कबीर साहिब की तरफ आना चाहते हैं। जो कुछ कुछ सुधी भीतर, जो कुछ कुछ सुधी भीतर, मन मत किया पसार, योग जाप तब संयम करी करी, भयो काली को चार। यहां पे साहिब कह रहे हैं, अगर वृद्ध अवस्था में आप गिर गए हो और आप के अंदर सतलोक जाने की इच्छा, तब आपको याद आया कि जन्म व्यर्थ गया, मुझे तो मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ करना था। कह रहे आप जब सोचते हो ना, योग तप जाप करी करी, अब यही मिलेगा, भेदी गुरु तो मिलना नहीं है। तो ऐसे गुरु बहुत मिल जाएंगे। तो आप कह रहे मन मत का पसार, अंदर मन क्या करता है, आपको योग जाप तप करी करी, भय काल को चार, भयो काल को चार। कह रहे मन
आपके अंदर बैठा है, बाहर भी लगा देगा वो और अंदर से भी आपको मारेगा। वही करवाएगा जिससे काल का चारा बनोगे। अब यहां सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जब ये मेरे से दूर दूर भागते हैं, ये संसारी लोग मेरे से दूर दूर भागते हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूं फिर? गुरु बिचारा क्या करे, गुरु बिचारा क्या करे, जब शिष्य माही चूक। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जब इन्हीं के अंदर विषय वासनाएं भरी पड़ी हैं और वो इनसे छूटी नहीं जा रही, तो क्या किया जाएगा? देखिए, सतगुरु कबीर साहब की महिमा तो बहुत अपरंपार है। साहिब का तो जैसे ही नाम आता है, लेकिन फायदा कब होता है? जब हम वाकई सत्य से जुड़ गए हैं। नाम लेते ही चित्त शीतल हो जाता है। एक शब्द है, गुरु वचनों को रखना संभाल के। उसमें बीच में से एक कड़ी लेते हैं, जिसने जानी है महिमा गुरु की, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। ये साहिब का है। जो सतगुरु कबीर साहब की महिमा को जान गया, समझ लिए उसका ये जन्म मरण रूप की भवसागर जो है, उसमें जहाज नहीं डूबेगा, फिर जहाज पार जाएगा। जिसने जानी है महिमा गुरु की। अब आप कहेंगे कि जी महिमा कैसे गाय? साहिब के सत्य उपदेश ही सतगुरु कबीर साहिब की महिमा है। फर्क ये है, हम मानते नहीं है ना विचार करते हैं। सतनाम साहिब बंदगी।